each village adopted by the club, each village adopted by the club, each village adopted by the club। तो आप भली भांति इस क्वेश्चन को आप समझ गए, क्लब के द्वारा अपनाए गए हर एक गांव। नहीं हुआ? यदि इसको रीराइट हम आपको करवाएंगे तो आप लोग खुद समझ गए सर, ईच विलेज दैट वाज अडॉप्टेड बाय द, कोई दिक्कत, आराम से हम बना सकते हैं रीराइट भी। तो ये पास्ट पार्टिसिपल हम लोग, तो ईच विलेज अडॉप्टेड बाय द क्लब, ईच विलेज अडॉप्टेड बाय द क्लब, यानी क्लब के द्वारा अपनाए गए हर गांव, या फिर ईच विलेज दैट वाज अडॉप्टेड बाय द क्लब। वाज, बाज किसके लिए? विलेज के लिए ना। विलेज वाज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड किया गया। इसका मतलब हुआ जिस गांव को क्लब ने अपनाया, जिस गांव को क्लब ने अपनाया, दैट मींस ईच विलेज अडॉप्टेड बाय द क्लब, दैट मींस ईच विलेज दैट वाज अडॉप्टेड बाय द क्लब। जिस गांव को क्लब ने अपनाया, बिजली की आपूर्ति किया गया, बिजली आपूर्ति किया गया, तब प्रोवाइडेड बीत होते हैं, प्रोवाइडेड बीत होते हैं। प्रोवाइडेड जब कंजक्शन का काम करेगा ना तो कंफर्म हो जाएगा बशर्ते की, बशर्ते की प्रोवाइडेड कंजक्शन का काम करेगा तब बशर्ते की के अर्थ में आता है। प्रोवाइडेड विथ इलेक्ट्रिसिटी आएगा, इलेक्ट्रिक सप्लाई आएगा, ऑप्शन बी आएगा। क्लियर? नियम ऐसे कहता है। प्रोवाइडेड के साथ प्रोवाइडिंग डाइट होता है, जबकि प्रोवाइडेड डाइट रह भी सकता है या नहीं भी, ये नियम चलता है। प्रोवाइडिंग डाइट, जबकि प्रोवाइडेड के साथ डाइट आप स्वेच्छा से लगा भी सकते हैं अथवा नहीं भी लगा सकते। जैसे क्लाइम के साथ आप हम लोग पढ़ते हैं, आप लगा भी सकते हैं अथवा नहीं भी लगा सकते, वो अकॉर्डिंग टू काम करता है, इसका ध्यान रखिएगा। कैलाश इंसिस्ट, इंसिस्ट के बाद और आएगा, इंसिस्ट के बाद कई बार आपको रटा और कई बार एग्जामिनर पूछा है। इंसिस्ट के बाद ऑन प्लस V4 या डेट से भाग शुरू होगा। इंसिस्ट के बाद ऑन, आप देखिए हमारी लॉजिक आप अपने खुद लॉजिक लगाए, रट लेना और क्वेश्चन बनाना दोनों डिफरेंट है हम लोग, आप भली बात ही समझ रहे होंगे। इंसिस्ट के बाद ऑन आएगा, या तो डेट क्लाउज से भाग शुरू होता है। क्लियर? ऑन हमारा प्रीपोजिशन है तो कन्फर्म में V4 लेगा। क्लियर? ऑन प्रीपोजिशन है तो कन्फर्म में V4 लेगा। V4 आपका जेरंड काम करता है, जेरंड के पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है। कोई दिक्कत? इंसिस्ट के बाद तुरंत ऑन होता है, नहीं ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट लगा के ऑन लगाएंगे, तुरंत हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। नहीं, ऑप्शन हमारा इंसिस्ट ऑन के बाद V4, तो 2 + V1 इन्फिनेटिव गलत होगा, ऑब्जेक्ट लगा के नहीं आएगा बल्कि डायरेक्टली हमारा V4 आएगा। जब V4 आएगा तो V4 हमारा जेरंड कहलाएगा, जेरंड के पहले एडजेक्टिव आता है, यानी ऑप्शन आपका सी आएगा। कहाँ इंसिस्ट के बाद हम नाउन लिखाते हैं? कभी डायरेक्ट हम ऑन पढ़ाते हैं या डायरेक्ट से भाग शुरू होते हैं? कभी याद करिए कि ऐसा सर आपने लिखा है, इंसिस्ट के बाद या तो ऑन आएगा या फिर डायरेक्ट से भाग शुरू होगा। हाँ, ऑन के बाद यहाँ नाउन प्रोनाउन रह सकता है, हाँ, लेकिन पीछे यदि फिर आपका वर्ब आ जाए तो V4 में कन्वर्ट होगा। जैसे सिंपल सी बात करिए, ऑन मी, ऑन हिम, ऑन हर, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 100% सही है। लेकिन यदि पीछे नाउन आ जाए तो आप अपने आप कहे सर मी नहीं सर माई होना चाहिए, हिम नहीं सर हीज होना चाहिए, हर नहीं सर हर ही होना चाहिए। अर्थात पीछे V4 जब आ रहा तो नाउन जेरंड नाउन का काम करेगा तो अपने आप पॉसेसिव एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यही प्रोसेस यहाँ पे है, देख लो। ही इंसिस्टेड, यहाँ पर भी देखिए इंसिस्टेड लगा हुआ, रटा दिया इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट ऑन, लिखल भी है, समझ आ गया? पीछे एक क्लाउज है, जब पीछे क्लाउज है एक सेंटेंस है तो कंफर्म है कि इंसिस्ट के बाद यहाँ ऑन नहीं बल्कि डाइट से भाग शुरू होगा, यानी ऑप्शन लिख लो। कैलाश इंसिस्टेड ऑन इज डूइंग हिज वर्क, हिज का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। दरअसल क्या होता है ना कि प्रीपोजिशन के बाद V4 और V4 के पहले हमारा जो V4 हमारा जेरंड काम करता है, जेरंड हमारा जो होते हैं वो नाउन का काम करता है, नाउन से पहले
एडजेक्टिव का काम करता। नाउन रहता यहाँ पर था अपोस्ट्रोफ एस लग जाता। स्पोर्ट्स इज गुड टू हेल्थ नहीं होता, गुड फॉर हेल्थ होता है, गुड फॉर हेल्थ होता है। स्पोर्ट्स इज क्या बोलेंगे, गुड फॉर नहीं आएगा तो गुड फॉर हेल्थ लिखो, गुड फॉर सब लिख देते हैं। जैसे क्या होता है ना गुड फॉर फायदेमंद होते हैं, गुड फॉर फायदेमंद होते हैं, लेकिन गुड टू भी आता है, जिसका साइनो आता है नाइस टू, जिसका साइनो आता है काइंड टू, परोपकारी, काइंड टू, नाइस टू, गुड टू, परोपकारी, गुड फॉर। एक लिखेंगे आप लोग, गुड एट निपुण, दक्ष या निपुण होते हैं, गुड एट दक्ष या निपुण होते हैं। स्पोर्ट्स हमारा सिंगुलर है, उसी को हम देख रहे थे अभी। स्पोर्ट्स हमारा सिंगुलर है, ठीक है, स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, बात समझाया, देखने में लग रहा होगा प्लूरल फॉर्म में, लेकिन स्पोर्ट्स हमारा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन यही अमेरिकन इंग्लिश में यही हमारा स्पोर्ट्स हमारा प्लूरल नाउन का काम करता है, पर हमें तो ब्रिटिश पढ़ना होता, कोई दिक्कत। स्पोर्ट्स हमारा सिंगुलर नाउन है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। या स्पोर्ट्स क्लब भी हम लिख सकते हैं। ऑल वर्क सारे कार्स, और खेल कूद कुछ नहीं। बेचारा मैं जैक को क्या बना दिया, आलसी लड़का बना दिया, जैक को आलसी लड़का बना दिया, एकदम बुड़बक बुद्धू थुत्थर बना दिया। तो ऑल वर्क एंड नो प्ले, ऑल वर्क एंड नो प्ले। अब ये काम होता है क्या चीज हम बताते हैं। यदि दो नाउन एंड से जुड़ा रहे, यदि दो नाउन एंड से जुड़ा रहे, दोनों नाउन कन्फर्म है कि अलग अलग डायरेक्शन या अलग अलग चीजों को इंडिकेट करेगा, तो वर्ब हमेशा प्लुरल होता है। लेकिन यदि दोनों एक ही व्यक्ति वस्तु पर लागू हो जाए तो सिंगुलर वर्ब का काम करता है, ठीक है। तो काम, खेलकूद नहीं, काम क्या बना देता है, सिंगुलर। लेकिन एक बात और हमें समझने के लिए आता है, यदि दो नाउन आपका एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, क्वेश्चन आता है पढ़ने के लिए हमको, जब भी दो नाउन किससे जुड़ा हुआ, एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, है ना, या विथ, इतना तो हम लोग सब जानते हैं। लेकिन इसके अलावा में पढ़ने के लिए आता है एंड नॉट, एंड नो, बट नॉट, ये सब पढ़ने के लिए आपको, यहां तक कि आपको लाइक भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अनलाइक भी, ये सब प्रीपोजिशन में आता है, या कोई भी प्रीपोजिशन, लाइक वर्ब भी आपका, लेकिन ज्यादा पूछेगा इसलिए कि लोग समझ लाएगा कि वो ये लाइक है लिखल, प्रीपोजिशन है। एक दिन सवाल लगता है पूछ रहा था ये। जब भी दो नाउन आपका एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड नो, बट नॉट, सॉरी, बट नॉट, लाइक, अनलाइक, अथवा कोई भी प्रीपोजिशन से जुड़ा रहे, तो वर्ब किसके अनुसार, पहले वाले के अनुसार, वर्ब किसके अनुसार। अब आप ही बताइए, हमें अभी लग रहा था कि एंड नो दो अनाउन से जुड़ा हुआ तो वर्ब सिंगुलर इसलिए लिया है, नहीं, बल्कि एंड नो का नियम है, पहले वाले नाउन पर डिपेंड करेगा तो वर्ब सिंगुलर लेगा, अर्थात मेक नहीं बल्कि मेक्स हो जाए। कोई दिक्कत हो तो पूछिए आप लोग। इसका अर्थ होगा काम, खेलकूद नहीं, काम, खेलकूद नहीं, मतलब खेलकूद नहीं, सिर्फ काम। जैक को आलसी बना दिया, थुथुर बना दिया, उसको लोल बना दिया, हाँ बोका बना दिया। एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एंड नो, बट नॉट, लाइक, अनलाइक, हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारा प्रीपोजिशन आएगा, लेकिन एक बात को ध्यान रखना है कि एज वेल एज कंजक्शन है या प्रीपोजिशन है। अलबला कंजक्शन है, एज वेल एज कंजक्शन है, आप इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। हो गया, पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब आएगा। ही इज इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ, आदत, इन द हैबिट ऑफ, आदत की आदत, इन द हैबिट ऑफ आदत होगा। परचेजिंग मैंने होता है, परचेज मैंने होता है खरीदना, परचेज मैंने खरीदना। द वेरी गुड ऑफ ऑल द थिंग्स अवेलेबल, ऑल द थिंग्स अवेलेबल, ऑल द थिंग्स अवेलेबल, इधर ध्यान रखो।
क्वेश्चन आप गौर से देखिएगा तो हम आपको इसमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अभी अभी कल या परसों एक सेट में हम आप लोग को सिखाए थे कि देखो वेरी गुड लिखा है, इसका मतलब ये समझना बेस्ट का साइन है। सेट में आया था ना, वेरी गुड सिखाए थे कि बेस्ट का साइन है, अर्थात सुपरलेटिव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सिलेक्शन नहीं है। यहाँ पे आपको सिलेक्शन मिलेगा इसलिए सुपरलेटिव फॉर्म होगा। ऑफ ऑल दिख रहा है, ऑफ ऑल तो दो से ज्यादा रहे तो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन में सुपरलेटिव फॉर्म आता है। इसका मतलब कंफर्म है कि आपका आंसर जब बेस्ट आएगा तब वेरी गुड नहीं रहेगा। हाल फिलहाल एक दिन हम आपको कह रहे थे क्या दिया, हम बोल दिए, इसका मतलब समझ जाना है कहीं ना कहीं वो चीज लिखल है। इतनी एक्सपीरियंस है, और ऐसे भी आप लोग से ज्यादा एक्सपीरियंस हमें, इतना बात आप ध्यान रखिएगा हमेशा। अभी कुछ सेट में आए थे हम लोग तो बताए थे आपका वेरी गुड डेट मीन्स बेस्ट का साइन हो देता है, मतलब जहां बेस्ट नहीं तो वेरी गुड नहीं तो हाँ। हाँ कैमल और ऊंट वाला कहानी था लगता है, पैसेज क्लोस्टेस्ट पढ़ा रहे थे कि एक ऊंट था एक लोमड़ी था, दोनों में अच्छी दोस्ती था, वहां वेरी गुड फ्रेंड्स लिखा था, वेरी गुड फ्रेंड्स लिखा हुआ था। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि क्या हम कह रहे हैं क्या हम बोल रहे हैं। क्लियर हो गया? द बेस्ट हो जाएगा आंसर, मोस्ट नहीं आएगा, वेटर नहीं आएगा, वेरी वेटर नहीं आएगा, ऑप्शन आपका डी आएगा। लेकिन एक चीज और इसमें सिखाना चाहिए, इसका रीराइट भी हम कर सकते हैं। ऑफ ऑल को हम पीछे लिख सकते हैं, क्या लिखा जाएगा, यहां लिख दें, ऑफ ऑल द थिंग्स अवेलेबल, अवेलेबल होगा, कॉमा बोलिए, ही इज इन द हैबिट ऑफ द बेस्ट ने। यानी आपको हम दोनों तरीका से सिखाएंगे नहीं, बल्कि आप अपने कॉपी में भी दोनों तरीका से लिखते चलेंगे कि नहीं ये तरीका नहीं तो ये तरीका एग्जामिनर पूछेगा, ये नहीं तो ये पूछिए, ये नहीं तो ये पूछिए। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? पहले भी सिखा चुके आपको ऑफ ऑल द थिंग्स। लेकिन एक बात और इसमें सिखाना था हमको, गौर से देखिएगा, हम आपको पार्टिसिपल इसमें सिखाते हैं थोड़ी सी जगह। ऑफ ऑल द थिंग्स अवेलेबल, ऑफ ऑल द थिंग्स अवेलेबल, ऑफ ऑल द थिंग्स अवेलेबल, दैट मीन्स ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर अवेलेबल। ये भी थ्री रहता तो आपको स्पष्ट करते सर ये पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन वही एडजेक्टिव में कन्वर्ट करके लिखा है ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर अवेलेबल, मतलब जितने भी चीज अवेलेबल है, जितने भी चीज अवेलेबल है उन सब में से बेहतरीन चीजों की खरीदारी की करने की आदत है। मतलब जितने भी शॉप में बेहतरीन से बेहतरीन अच्छे चीज रहते हैं अवेलेबल, उन्हीं में से सबसे बेहतर चीजों को खरीदारी करने की आदत है उसे। ही इज इन द हैबिट ऑफ द बेस्ट। आगे तो कुछ लिखवे नहीं किया, कुछ लगता छूट गया, परचेजिंग जो लिखल है, हाँ बोलिए। ऑफ ऑल द थिंग्स, दो जी कौची है, तो ये किसके अनुसार, नाउन के लिए ही प्रोनाउन तुरंत कैसे आ जाएगा, नाउन के अनुसार ही प्रोनाउन कैसे आ जाएगा। आपका हिंदी करने में लग रहा है जो जिससे होना चाहिए, तो डेट लगा ही तो रहे हम, सारा चीज लगाइए ना। केजरीवाल नहीं करता, करो ना विकास, कौन रोक रहा तुम्हें? करो ना। डेट आएगा, डेट आर अवेलेबल। ये जो कह रहे हैं ना इनकी बात, इनकी जो बात से हम बात करते हैं। ऑफ ऑल द थिंग्स डेट आर अवेलेबल, अर्थात दोज थिंग्स आर अवेलेबल, नहीं समझा, ऑफ ऑल दैट मीन्स दोज थिंग्स आर अवेलेबल, दोज थिंग्स आर अवेलेबल, दोज थिंग्स आर अवेलेबल। दो जो लगाना चाहते थे ना तो दोज थिंग्स बोलिए आप, दोज थिंग्स आर अवेलेबल, जो चीज अवेलेबल है, जो चीज अवेलेबल है, जो चीज मौजूद है, उनमें से सबसे बेहतरीन की खरीदारी करने की आदत है। आई सजेस्ट डैट, गौर से देखो तो नरेशन नजर आएगा, नहीं, आई सजेस्ट डैट, मैं सुझाव देता हूं, सजेस्ट करता हूं। अच्छा बुड़बक है कि नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो स्टडी होगा, हो गया, बन गया, कंफर्म हो गया। शूट रहा था तो और बेहतर होता। हाँ ही जी 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 जी। सजेस्ट के बाद जेरंड आता है, बिफोर आता तो जेरंड कहलाता, पार्टिसिपल नहीं कहलाता।
अच्छा, अपने आप में समझिए, जब भी सजेस्ट के बाद, प्रपोज के बाद, से के बाद जब भी ऑब्जेक्ट लिखेगा तो टू लगाना पड़ेगा। आई सजेस्ट टू हिम, आई सजेस्ट टू यू, सजेस्टेड टू। हमसे नहीं पूछा, आप खुद ही अपने आप नरेशन को देखिए गौर से। ही सेज टू मी, नरेशन में याद रहता है कि सेज टू होता है, लेकिन इधर उधर क्वेश्चन आ जाएगा तो पता ही नहीं चलता कि टू था भी। ये सारा चीज आप समझिए कि नरेशन या वॉइस कुछ अलग नहीं है, सब एक ही प्रोसेस का है, सब एक ही जड़ है। कैसा नहीं कि वहां का रूल अलग है, यहाँ का रूल अलग है, सब एक है, पृथ्वी गोल है, सब एक ही। हम लोग अभी आप लोग का सेट पढ़ा रहे हैं, उसमें नरेशन का क्वेश्चन एरर बना के दे रहा, वॉइस का क्वेश्चन एरर बना के दे रहा, तो हम क्या करें उसमें, सारा क्वेश्चन आपका एक है। आई वॉज अटैक्ट मलेरिया, ये भी क्वेश्चन हम आपको क्लास टेस्ट में कई बार हम बता चुके हैं। हाँ, आते रहता था, हमेशा बताते रहते थे। आई वॉज अटैक्ट भाई मलेरिया, मुझ पे मलेरिया ने अटैक किया। भाई मुझ पे मलेरिया ने अटैक किया, नहीं मलेरिया ने मुझ पे हमला कर दिया, ऐसा कैसे होगा? मलेरिया से हम ग्रसित थे या मलेरिया से ग्रसित हूं, ही नहीं बोलेंगे। आई वॉज अफ्लिक्टेड विथ, आई वॉज अफ्लिक्टेड विथ मलेरिया होगा, मैं मलेरिया से ग्रसित थे, ग्रसित थे, अफ्लिक्टेड विथ होते हैं किसी रोग से ग्रसित होना। कई बार हम बात करते रहे, जब भी अफ्लिक्टेड आता था तो हम विथ बोल के जा देते हैं, अफ्लिक्टेड विथ, अफ्लिक्टेड विथ, अफ्लिक्टेड विथ, ग्रसित, किसी रोग से ग्रसित। हाँ, आते रहता था। सीक ऑफ होते लाइफ से या बिजनेस से उपजाना, सीक ऑफ होते हो। हाँ, सीक बीत होता है, इल बीत होता है, सफर फ्रॉम होता है, सफर फ्रॉम होता है। आज है तो तुम लोग खाली जी भर के पढ़ता है हमसे, कहने चल गया। सफर फ्रॉम, चलो खत्म हो गया तो। सफर फ्रॉम पीड़ित, सफर फ्रॉम पीड़ित, सिक बीत होता है, इल बीत होता है, इल बीत होता है, रोग से डिजीज लिखना पड़ेगा इधर, डिजीज। हाँ, DISEASE, पेन थोड़ा दिक्कत चल रहा है इसलिए मैं ऐसा लिखा, DISEASE, डिजीज, किस रोग से? मिस स्पेल में डिजीज आता रहता है। जबकि सीक ऑफ लाइफ होते हैं, सीक ऑफ लाइफ होते हैं, या बिजनेस होते भी, बिजनेस भी मिस स्पेल में आते रहता है। हाँ, क्या क्लोज मिस स्पेल में पूछेगा, क्या इसका गारंटी है? सिंपल समझो ना, जो लिखने में टेढ़ा मैंने वो एग्जाम में आ जाएगा। ज्यादातर OWS से ज्यादा क्वेश्चन आता है मिस स्पेल में, उसका वर्ड ज्यादा आता है। सीक ऑफ लाइफ या सीक ऑफ बिजनेस, लाइफ से उब जाना, तंग आ जाना। बढ़े आगे, जस्ट वॉच आउट, ध्यान रखिए, जस्ट वॉच आउट दैट योर शर्ट्स हैंगिंग आउट, हैंग मने होते हैं टांगना या लटकना। गुजरात में हैंगिंग पुल था जो गिर गया, मोरबी में ने, समझ में आ गया हैंगिंग किसको कहता है? झुलता हुआ पुल जो इसको कहते हैं, हैंगिंग गार्डन भी है। जस्ट वॉच आउट, बाहर जाके देख लो, बाहर जाके देख लो, वॉच आउट दैट योर शर्ट इज हैंगिंग आउट, आपका शर्ट बाहर टंगा हुआ, आपका शर्ट बाहर टंगा हुआ है, यानी मोशन है, टंगा हुआ मतलब मोशन है, सिंपल समझ ले। नहीं कह सकते, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, वो आपके पास बैठा हुआ, ही इज सिटिंग बिसाइड यू, रहेगा, वो आपके पास बैठा हुआ तो ही इज सिटिंग बिसाइड, ये मोशन कंटिन्यू करता हुआ, देखो कोना में बैठा है तो ही इज सिटिंग इन द कॉर्नर, बोल सकते हैं। कोना में खड़ा है, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, तो ये जो होता है ना, ये मोशन शो करता है। हम कोट पहने हुए, आई एम वेयरिंग ए कोट, आई एम वेयरिंग ए ब्लैक कोट, बात समझ में आया? ये मोशन है, कंटिन्यू लगा हुआ है, बात समझ में आ गया? तो वही कह रहा है कि आप खुद ही सोचें इस बात को, बाहर जाके देखिए तो शर्ट आपका टंगा हुआ है, इसका मतलब ऑलरेडी पहले से टंगा हुआ और अभी भी टंगा हुआ, कंटिन्यू, समझ में आ गया? तो योर शर्ट इज हैंगिंग आउट, ठीक है। उसके बाद टंगा हुआ है, बाहर देख लो, इसका मतलब किसी ना किसी चीज में फंसा हुआ है ना। टक ईट इन होते हैं, लिख लो, हुक्का नहीं, हुक्का, हुक्का, फंसा होना, फंसा होना, हाँ, टंगा होना समझता है ना,
टक इन फंसा होना। लिखो ना, क्या दिक्कत है। राम इज भी लिखल है, आराम अपस्ट्रॉफ भी लिखल है। कैसे तुम, तीन चीज गलती हम लिखा दिए। सेंटेंस पर डिपेंड करेगा कि राम इज है कि राम बाज है कि राम हैज है, या फिर राम के साथ अपस्ट्रॉफ है सर। बिना सेंटेंस के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्लियर, समझ में आ गया। बोलिए। आई वाज या तो आई है, आई नहीं, आई वाज ही केवल होगा, इसमें तो कुछ आएगा नहीं। ही के साथ हम ऐसे यूज करेंगे तब दिक्कत। ही हैज भी, ही वाज भी और ही इज भी। क्लियर हो गया। ओ सॉरी, ही डी, ही हैड भी, ही वुड भी, ही कुड भी, ही शुड भी। दिक्कत नहीं हुआ। हम समझ सकते हैं बात को कि शॉर्ट फॉर्म बिना सेंटेंस का नहीं हम कुछ कर सकते हैं। खासकर एग्जामिनर, खासकर स्पोकन वाला क्वेश्चन देखेगा ना, ज्यादातर वो शॉर्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करेगा। या इंटरनेशनल बुक्स आपके पास यदि होगा तो हमेशा एग्जाम्पल आपको, मोस्टली एग्जाम्पल नहीं बल्कि 100% एग्जाम्पल आपको शॉर्ट फॉर्म में ही देगा, हमेशा शॉर्ट फॉर्म में देगा। बना हुआ है ना। द बेबी वॉज लेफ्ट, बच्चे को छोड़ दिया गया, बच्चे को छोड़ दिया। इन चार्ज ऑफ ए नेबर्स, देखो गलती लिखल है। जब नेबर्स लिखेगा तो फिर यस कैसे लगा, फिर ये कैसे लगा दिया। ऑप्शन देखो तो तुम लोग। बी लिखल है, हो गया। अब चलिए सुधार लेंगे क्वेश्चन गलतियां। बेबी वॉज लेफ्ट इन द चार्ज ऑफ होते हैं, इन द चार्ज ऑफ होते हैं किसी के देख रेख में। इन द चार्ज ऑफ किसी की देख रेख में, किसी की देख रेख में इन द चार्ज ऑफ होते हैं, किसी की देख रेख में। इन द चार्ज ऑफ, इन द चार्ज ऑफ होते हैं किसी की देख रेख में। इन द चार्ज ऑफ किसी की देख रेख में, इन द चार्ज ऑफ किसी की देख रेख। हाँ वो तो वर्ब के रूप में चार्ज होते हैं, आरोप लगाना। नाउन भी होते हैं, चार्ज होते हैं, चार्ज एलिगेशन बोलते हैं। इन द चार्ज ऑफ हो गया। तो मुहावरा में हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ना ही आप भी कुछ कर सकते हैं। क्लियर हो गया। इन द चार्ज ऑफ, इन द चार्ज ऑफ। तब पड़ोसी की देख रेख में बच्चे को छोड़ दिया। देखिएगा आप लोग, केयर फॉर का साइन क्या आएगा, टेक केयर ऑफ आएगा, टेक केयर ऑफ आएगा। अटेंड टू हम डाल सकते हैं, अटेंड टू हम डाल सकते हैं। तो यहाँ वर्ब तो पहले से लिखा हुआ लेफ्ट, लेफ्ट क्रिया के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है लीव के बाद। लीव फॉर भले होता है प्रस्थान करना, तो फ्रेजल वर्ब है। लीव फॉर होते प्रस्थान करना, डिपार्ट इसका साइनो आता है। क्लियर। लीव होम पढ़ते होंगे, लीव हाउस पढ़ते होंगे, लीव पटना पढ़ते होंगे, लीव दिल्ली पढ़ते होंगे, लीव बिहार पढ़ेंगे। क्लियर। हमने घर छोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। होम्स took up a second letter, देखो, which lay a notice, यदि हम होम्स भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम इसी को नाम मान ले तो आपको क्या एतराज है। हाँ कुछ मान सकते हैं, कुछ हमको दे, इन्हीं से हम बात करते हैं। इसी मोनिका अग्रवाल में को पढ़ने का आता है फेटी फेट, वो भी नाम है ना। फेट नाम है वहां पे जहाँ पे स्माइल लाइट आता है, तो वहां फेट है। ऐसे फेट मैंने भाग होता है, अब फेट नाम है नहीं आएगा। तो नामाकरण कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, नामाकरण कुछ भी हो सकता है। कोई कहेगा स्काई नाम है, कहा क्यों नहीं होगा। नहीं नहीं, पूरे हम नाम ही लिख दिया, स्काई कहाँ रखेगा, स्काई नाम बोल सकता है। कांग्रेस नाम है, लिख सकता है। फिर कोरोना नाम है, आप तो नाम नहीं,
बुधना, शनिचरा, हाँ काजू कुमार नाम था। अब क्या करिएगा उसको भाई। एक वो लड़की खीरा कुमारी नाम है भाई, वो तो बैठते खीरा नाम है। अब क्या करें? एक वो लड़का का नाम है झारखंड, वो कन खजूरा है, कन खजूरा। तब नाम से हम क्या करें हम लोग। अब हाँ भले कहिए कि क्वेश्चन सारा किताब में कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो हम मान लेते हैं। क्या लिखल है? यल लिखल है, या चौयल या एस। चलो ठीक है। ठीक है, पे सेकेंड लेटर विच ले, जैसे किसी का नाम रहता है ब्यूटी, तो ब्यूटी एक हमारा नाउन भी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। अब ब्यूटी किसी का नाम भी है, नहीं आएगा? नहीं बोला ब्यूटी कुमारी, स्वीटी कुमारी, यस सर, प्रेजेंट सर। विच ले नोटिस अपॉन द टेबल, यहाँ भी गलती लिखल है, देख लो। सही है, WHILST लिखल है। चलिए, he had been absolved with the first। ध्यान रखिएगा इसमें, प्रश्न को ध्यान रखा जाए कैसे यूज करेंगे हम लोग। हॉल्म्स टूक अप ए सेकेंड लेटर, हॉल्म्स जो है दूसरे लेटर को टेकअप किया, मतलब दूसरे लेटर हाथ लगा, दूसरे लेटर हाथ लगा। जो लेटर टेबल पर बिना देखे पड़ा हुआ था। बात समझिएगा थोड़ी सी बात को, यहां पर हमारा पार्टिसिपल भी और डबल पार्टिसिपल काम कर रहा है। पहले समझिए, मान ले हम बात करेंगे, मुझे एक और लेटर प्राप्त हुआ, मुझे एक और पत्र प्राप्त हुआ जो टेबल पर पड़ा हुआ था। इसका मतलब पहले से पड़ा रहना कन्फर्म कंटिन्यूअस होता है। नहीं समझ में आया? पियक्कर रोड पर पड़ा हुआ था तो कन्फर्म है कि वो कन्फर्म। ड्रंकन बॉय बोलते, ड्रंकन मैन बोलेंगे ना, तो वाज लाइंग ऑन द रोड, किनारे पड़ा हुआ था, तो रोड किनारे तो साइड द रोड, लाइंग साइड द रोड बोल सकते हैं। अ पेयर ऑफ सीजर्स इज लाइंग ऑन द टेबल, टेबल पर पड़ा हुआ, तो वो मोशन ऑलरेडी पहले से, अभी अभी पढ़ रहे थे, शर्ट टांगा हुआ मोशन। हम आपके सामने खड़ा हो तो ये मोशन है, समझ में आ गया? तो ये जब कंटिन्यू शो करेगा तो हमारा कंफर्म है कि लाइंग होगा, लाइंग होगा, लाइंग होगा। इसका मतलब ऑप्शन कंफर्म है कि हमारा डी नहीं होगा, ना ही सी आंसर आएगा। दो खत्म हो गया, हमारे पास दो ऑप्शन बचा हुआ, यही जा। अब व्यक्ति को कह रहा है, या फिर हम ही को बात करेंगे, अभी अभी हम कुछ देर पहले बोल रहे थे कि होमलेस को एक पत्र और हाथ लगा, एक पत्र हाथ लगा, जो पत्र टेबल पर पड़ा हुआ था ने, यानी ऑलरेडी पहले से पड़ा था, पहले से पड़ा हुआ था, तब उसे हाथ लगा। अब बताइए क्या यूज करें इसमें, वाज लाइंग होगा या हैड बीन लाइंग होगा? हैड बीन लाइंग या वाज लाइंग? हैड बीन लाइंग ज्यादा सुटेबल होगा, क्योंकि हाथ लगने से पहले काम जारी था उसका। देख लो एक बात समझ के, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हम तभी करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब कोई काम पहले से एक और पास्ट का नहीं, डबल टाइम पास्ट होनी चाहिए, इतना ध्यान रखा जाए, देख लिया जाए। क्लियर? आज नोटिस भी पास्ट पार्टिसिपल को दर्शाता है, बिना देखे, बिना देखे पहले से पड़ा हुआ था और वही लेटर हाथ लगा। लिख लो, बी आंसर होगा। Whilst he had been absolved with the first, हालांकि पार्सली कंट्रास्ट करता है, हालांकि वह he had been absolved with the first, हालांकि वह ऑलरेडी पहले वाला जो पत्र था ने उसमें वो लिप्त था, हालांकि वो पहले वाला पत्र में वो लीन था, पहले वाला पत्र वो पढ़ रहा था, मतलब उसी में लीन था, लीन था। टेबल पर देखा, बिना बिना देखे टेबल पर एक और पत्र पड़ा हुआ था, वही हाथ लगा। इसका मतलब वो पास्ट, पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा। एक पत्र में वो पहले से लीन था, पढ़ रहा था, है ना, तो वही लीन था। हाँ, उसमें पहले वाले में लीन था, मैंने उसमें कर सकते हैं कि लीन था, उसमें वॉज एब्जॉर्ब्ड विद द फर्स्ट लेटर, और तभी उसे पता चला कि बिना देखे एक और पत्र पड़ा हुआ, वही हाथ लगा उसे। तो हाथ लगने से पहले वो पड़ा हुआ था, इसलिए वो मोशन शो करेगा। जब मोशन शो करेगा तो आपको हैड बीन प्लस भी 4 आएगा। सुधार लेंगे, बोलिए। हाँ बिल्कुल, कंट्रास्ट, पार्सली कंट्रास्ट करता है।
पार्सली कंट्रास्ट का मतलब होता है कि मेरे पास 10 गाड़ियां हैं जबकि आपके पास 2 है, तो है तो दोनों पास, लेकिन एक के पास ज्यादा और एक के पास कम। क्लियर? यहाँ अपॉन नहीं होना चाहिए, यहाँ ऑन सुटेबल होनी चाहिए। अपॉन का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जो ऐसे, समझे, वहां अपॉन का इस्तेमाल होगा मोशन में, या फिर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरा और टेबल पर ही रह गया तो वहां अपॉन होते हैं। ऑन द टेबल होनी चाहिए, और नोटिस ऑन द टेबल होगा। नहीं, टेबल पर जो है ना बिना देखे पड़ा हुआ लेटर था, वो लेटर हाथ लगा, वो लेटर हाथ लगा। यदि अपॉन लगा रहा है इसका मतलब डाकिया कन्फर्म है कि फेक कर गया होगा, तब फेक कर गया हो तो आपको पता चल कैसे चला, फिर तो आप देखिए लिए, इसलिए सुटेबल यहाँ ऑन द टेबल सही होगा। नेक्स्ट आइए। वह मुझसे पूछे क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं? एक विद्यार्थी ने हमसे पूछा कि सर हु रिलेटिव प्रोनाउन है तो पहले वाला नाउन के साथ द आर्टिकल कंफर्म होनी चाहिए। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है। पता चल गया ना, आप ही पूछने वाले थे, तो इनको हमने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। पहली बार चर्चा होने तो हम ये आर्टिकल भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लगा सकते हैं। हाँ, तब दा लग जाता है। हम लोग का पूरा हमने होल पार्ट सीखना पड़ता, काफी क्वेश्चन से पूरा इन्होंने करना पड़ता। तो ही आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे ये पूछी क्या आप जानते हैं, क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं। आपने यू वहां बनाना है, डायरेक्ट में हिंदी लाना है, नहीं तो फिर अलग मर जाएगा। क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं जो फ्रेंच सिखा सकते हैं, जो फ्रेंच सिखा सकते हैं, क्या उस व्यक्ति को जानते हैं? मैंने कहा नो, दैट मीन्स मैंने कहा मैं नहीं जानता। कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग थोड़ा सा बेसिकली नरेशन पर आना पड़ेगा। बात तो सही। चलिए हम लोग को नरेशन सीखना पड़ेगा, तब जाके इसका हल होगा। He said to me, do you love me? Do you love me? उन्होंने मुझसे पूछा क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं, तो मैंने कहा हाँ। मैंने कहा नो, अर्थात नो और यस का जवाब आएगा। मैंने कहा इसका मतलब आई सेड, मैंने कहा नो, या मैंने कहा यस। दोनों विकल्प हम लोग लेके चलेंगे, यस अथवा नो का दोनों विकल्प हम लोग चलेंगे। सवाल आएगा तो यहाँ पे नरेशन हम लोग को सीखने क्या आता है, उसी नरेशन का एक एरर आता है। ठीक है। करा उन्होंने मुझसे ये सवाल किया, ये पूछा कि क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं, तो मैंने जवाब दिया यस, मैंने जवाब दिया नो। रिप्लाई में तो दोनों आएगा, ऐसा तो नहीं कि गोंग है, गोंग रहेगा तब वो रिप्लाई करेगा। तब बोलना पड़ेगा। अच्छा, दोनों करेगा और कुछ ना कुछ कोडिंग लगाएगा ना, सब हो जाता है। क्या बनाएंगे? पहला नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाएंगे हम लोग। ही आस्क्ड मी इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे ना। आई लव्ड हिम, यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे का हमारा नरेशन चाहिए। आगे का नरेशन हमारा बनाना है। यदि नो में जवाब देगा तो बनेगा आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव, यस में जवाब देगा तो आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव है ना। यस में जवाब देगा तो आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, और नो में जवाब देगा तो आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव आएगा। तो उसको छोड़ के हम चलते हैं, वो आसान नियम है, इसको चलते हैं। आई सेड, मैंने कहा नो। देखिए रिप्लाई में थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या किसी ने मेरा पेन देखा? नो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि वहां छुपल है कि आई डोंट, अर्थात आई डोंट सी। बात समझे? क्या आप लोग खाना खा के आए, नाश्ता करके आए? नहीं, इसका मतलब सिंपल सी बात हो रहा है कि वहां छुपा हुआ आई हैवंट लिखा हुआ, आई हैव नॉट ब्रेकफास्ट मतलब आई डिड नॉट, आई डोंट आई हैव ब्रेकफास्ट, यानी हमने लंच नहीं किया, हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, हमने डिनर नहीं किया, इतना स्पष्ट वहां लिखा हुआ है।
तो सेंटेंस यहाँ पे हम लोग का स्पष्ट हो रहा होगा। यदि हमने कहा नो, इसका मतलब आई डोंट लव यू। मैंने कहा यस, इसका मतलब आई लव यू। नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है समझ में? इधर मैंने कहा नो, मैंने कहा नो, तो फिर से लिखना पड़ेगा आई लव, आई डोंट लव, इसका मतलब आई छुपा हुआ, वही समझना पड़ेगा हम लोग को, लास्ट पार्ट ही समझना पड़ेगा, और बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा नो, नो मतलब आई डोंट लव यू, आई डोंट लव, डोंट लव, डोंट लव, इसका मतलब हुआ आई डोंट लव, मतलब आई डिड हो जाएगा, आई डिडंट हो जाएगा। मेन वर्ब दोबारा हम नहीं लिख सकते। मेन वर्ब हम दोबारा कभी किसी सेंटेंस में रिपीटेशन, जिस प्रकार से नाउन की रिपीटेशन नहीं होता उसी प्रकार से मेन वर्ब दोबारा नहीं लिख सकते। हालांकि एग्जामिनर कभी कभी आपको धोखा देगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। He asked me if I loved him। आपको इच्छा करे तो हम यहाँ डैट लगा सकते हैं, बात समझे? आई डिडंट का मतलब आई डिड नॉट लव लिखल है। दोनों सेंटेंस का जब सब्जेक्ट सेम हो जाए तो आपके इच्छा अनुसार डैट लगा सकते हैं। अथवा आप लोग को तो नरेशन में कई बार सिखाए, हर एक जगह हम बताते रहते हैं। हो सके और भी एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ ऐसे करे, कुछ ना कुछ और आपके साथ छेड़खानियां करे, तो आप इसके लिए अलर्ट रहिएगा हमेशा। लव्ड हिम, यदि रिप्लाई नो में दिया तो बट लगेगा, पर मैंने कहा सेड आई डिडंट। डिडंट मतलब नहीं, यहाँ डैट रह सकता है, मत सोचना कि यहाँ डैट बट लग गया तो यहाँ नहीं लगेगा, आपकी इच्छा अनुसार वहां डैट लगा भी सकते हैं। अथवा यदि रिप्लाई आपका नेगेटिव में दिया गया तो आप कंफर्म है कि बट लगा सकते हैं। अभी तक हम फुल स्टॉप लगा रहे थे, हटाकर हमने बट लगा दिया। यदि यस में रिप्लाई देगा तो एंड लगेगा। उन्होंने मुझसे कहा क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं? तब मैंने कहा, तब मैंने कहा मतलब पर मैंने कहा नहीं। मेरा रिप्लाई क्या गया? नहीं, मैं प्रेम नहीं करता। तो ध्यान रखिएगा, यदि नेगेटिव में रिप्लाई हुआ तो बट लगेगा, और अफर्मेटिव में अर्थात यस का रिप्लाई आएगा तो हम एंड लगाएंगे। बढ़े आगे। एक और नियम इसका, अफर्मेटिव नेगेटिव वाला तो आसान है। He asked me, I loved him, I replied in the negative। यदि पॉजिटिव में रिप्लाई देगा मतलब यस कहेगा तो आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव, और लगता कोई अवॉइड क्या की, आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव। She said to me, can you give me some money। ध्यान रखिएगा, कैन यू गिव मी सम मनी, प्रश्न रखिएगा इधर, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? क्या आप मुझे कुछ पैसे आप दे सकते हैं? मैंने कहा नो, नो से ही लेके चलते हैं ज्यादा। मैंने कहा नो, इसका मतलब कंफर्म हो क्या, आई कांट गिव यू मनी। आई कांट यू गिव एनी मनी, मैं आपको कोई भी रकम, कोई भी पैसा नहीं दे सकता हूं, नहीं दे सकता। इसका मतलब वहां छुपा हुआ है सारा बात। इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम लोग बनाएंगे शी आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा, बात को असर्टिव बनाइए। आई कुड गिव हर सम मनी, कोई दिक्कत? आई सेड मैंने कहा, तो आई सेड मैंने कहा कि नो, नो मतलब हुआ आई कांट गिव, आई कांट गिव, आई कांट गिव, मैं नहीं दे सकता हूं, मैं नहीं दे सकता हूं, नहीं दे सकता हूं। इसका मतलब आई कैन है तो क्या लगेगा, कुड या कुडंट बन गया। अर्थात जैसा वर्ब रहता है वैसा ही आता है।
यहाँ डिड है तो यहाँ डिड आएगा, सिंपल पास्ट टेंस और डिड आएगा, सिंपल प्रेजेंट यहाँ भी वुड रहेगा तो यहाँ भी वुड, यहाँ वाज तो वाज। कंफर्म समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब आंसर हम लोग को बनाना आसान होगा। देखिए सिंपल बात समझिए, यदि रिक्वेस्ट की भावना इंटरोगेटिव में भी आ जाए तो कन्फर्म है कि आप इंटरोगेटिव में भी सम लगा सकते हैं। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं, है ना? तो आप वहां लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी आप सम लगा सकते हैं, लेकिन वहां आप ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस आपके ऑफर का हो, रिक्वेस्ट का हो या एडवाइस का हो, तो आप लगा सकते हैं। बढ़िया आ गया? अब और कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया? ठंड लग रहा? She asked me, नरेशन बना हुआ देखा, if I knew a person who could teach her French, उन्होंने मुझसे ये कही कि क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं जो फ्रेंच सिखा सकते हैं? मैंने कहा नो। नो इसका मतलब हुआ आई डोंट नो। नहीं समझ में आया? आई कांट टीच नहीं बोलेंगे। मैंने कहा मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता मतलब आई। अब यहाँ दो वर्ब का कंफ्यूजन था, कुड होगा कि सर आपका डिड होगा। या स्पष्ट तो कह रहा है कि क्या आप उस व्यक्ति को जानते हो जो फ्रेंच सिखा सकता है? तो मैंने कहा नो, दैट मीन्स आई डोंट नो। मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता हूं, तो ये टेंस पास्ट है तो पास्ट नहीं होगा, बी ऑप्शन आंसर रहेगा। ही फाउंड द गोल्ड कॉइन, ये सब तो पढ़ाया हुआ हमको लगता है। उसे सोने के सिक्का मिला, एज ही क्लीन्स द फ्लोर, सोने के सिक्का मिला कब? साफ करते समय, साफ करते समय, साफ करते समय, साफ करते समय। कि भाई क्लींस होगा, हाइड के बाद तो बिफोर आ गया ही नहीं। एज ही वॉज क्लीनिंग होगा या वाइल क्लीनिंग आएगा? वाइल क्लीनिंग होगा या ही एज ही वॉज क्लीनिंग आएगा? बताइए। क्योंकि वह पोछा लगा, क्योंकि वह सफाई कर रहा था, फ्लोर का साफ कर रहा था, इसलिए उसे सोना का सिक्का। हैड ही टर्न डाउन माय ऑफिस, दिखा। अर्थात इफ ही हैड टर्न डाउन माई, तो इफ के बाद हैड प्लस V3 आ जाए तो कन्फर्म है कि हैड को हम बाहर भी ला सकते हैं। जब हैड को हम बाहर लाएंगे तो कन्फर्म है कि पीछे आपका वुड हैव प्लस V3 हो जाएगा, वुड हैव प्लस V3 हो जाएगा, वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3 किसी में दे लेने हैं तो सुधारना पड़ेगा। सी सुधार लो ना। वुड नॉट हैव बीन हो गया, वेयर इज टुडे। कुड वाला ही सही लग रहा है ज्यादा। अच्छा जैसे रहे, कुड हैव हो या कुड हैव या वुड हैव रहेगा। कह रहा है कि यदि वह मेरे ऑफर को ठुकरा दिया होता, यदि वो मेरे ऑफर को ठुकरा दिया होता तो आज जिस पोजीशन पर है ना, जहां है वो नहीं रह पाता। इसका मतलब वो ऑफर को मेरा एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए इस पैदान पर है। यदि वो मेरे ऑफर को ठुकरा दिया होता, मेरे ऑफर को टर्न डाउन में होता रिजेक्ट होता है, ठुकरा दिया होता, तो आज जो जहां है वो जिस पैदान पर जिस पोजीशन पर वो खड़ा है नहीं रह पाता। टर्न डाउन मैंने होता रिजेक्ट होता है, टर्न डाउन रिजेक्ट, रिजेक्ट होते हैं स्वीकार करना, रद्द करना, ठुकरा देना, ठुकरा देना। मिला भाई तो हम पोछा लगाएंगे। यदि हम ऑप्शन सी बनाते हैं, यदि हम सी बनाते हैं तो चूंकि वह पोछा लगा रहा था, सतह को साफ कर रहा था, इसलिए सोना का सिक्का मिला, तो हम लगाएंगे तो हमरो मिलेगा। गलत ना होगा? तब प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होते वाइल क्लीनिंग होगा, साफ करते समय, साफ करते समय सोने के सिक्का मिला। क्लियर? His salary is not adequate for him। यानी सिंपल हिंदी करेंगे कि जीविकोपार्जन चलाने के लिए उनकी सैलरी पर्याप्त नहीं है, उनकी सैलरी उनके लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए जॉब छोड़ दो, जिसमें अच्छा लगे वही काम करो। समझा?
आगे देखिए, आगे देखिए, हैंड टू माउथ आता है इसका, एक हैंड टू माउथ आता है, हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ जीविकोपार्जन। एनी एक्सीडेंट टुक प्लेस, टेक प्लेस माने होता है काउज टू हैपन, टेक प्लेस माने काउज टू हैपन, काउज टू हैपन घटित होना, होना या घटित होना काउज टू हैपन होते हैं। टेक प्लेस काउज टू हैपन, होना या घटित होना काउज टू हैपन होते हैं। एन एक्सीडेंट टेक प्लेस अर्ली टुडे मॉर्निंग, टुडे मॉर्निंग बोलिए क्या, ये तो लगता 2-3 बार आ चुका है, बताइए इसमें क्या आएगा, बोलिए। सीबीआई नहीं याद आया, बकलोल मॉर्निंग के पहले ना तो टुडे आएगा, ना प्रेजेंट आएगा, ना करेंट आएगा, इसके पहले हम दिस लगाते हैं। एक क्वेश्चन में आया था दिस वेरी मॉर्निंग, दिस वेरी मॉर्निंग, आज ही, आज ही, दिस वेरी जो आता है ना वो इम्फेटिक बनाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यह पेन, इसी पेन से, समझाया, यह पेन तो दिस पेन होगा, लेकिन इसी पेन से दिस वेरी पेन हो जाएगा। इस होटल में, दिस वेरी होटल, इसी होटल में, इसी होटल में छुपा हुआ था, इसी होटल में होगा। ये इम्फेटिक बनाने के लिए वेरी का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो दिस मॉर्निंग आएगा, लिखना है तो लिख सकते हो आप, लिख लो। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के पहले टुडे, टुडे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के पहले टुडे, करेंट, प्रेजेंट, टुडे, करेंट, प्रेजेंट का प्रयोग कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। टुडे, करेंट, प्रेजेंट का प्रयोग कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता। इसके स्थान पर दिस का प्रयोग किया था, 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 इसके स्थान पर दिस का प्रयोग किया था। कोई दिक्कत? लास्ट ईयर, लास्ट संडे, लास्ट मंडे का यूज कौन सा टेंस में? तो देखो आ ही गया, दिस वेरी होटल, दिस वेरी होटल आ गया ना, इसी होटल में, इसी होटल में, इसी होटल में। द एंगेजमेंट सेरेमनी टुक प्लेस इन दिस वेरी होटल लास्ट सैटरडे, बताइए कौन सा आंसर बना दे। लास्ट सैटरडे, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, ये सब का यूज हम सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे, तो लास्ट संडे, पिछले संडे जो है इसी होटल में एंगेजमेंट सेरेमनी संपन्न हुआ, संपन्न हुआ। बोलिए ऑप्शन कैसे? गलत हो गया, ये गलत होगा। आपका कहना है कि सी होनी चाहिए, है ना, कि इंगेज सेरेमनी जो वाज टेकन प्लेस, संपन्न हुआ, संपन्न हुआ, संपन्न हुआ, संपन्न हुआ, संपन्न किया गया, वही यूज करना है। लिखिए नोट, लिखिए नोट इसका। हैपन, 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 अकर, अकर, टेक प्लेस, टेक प्लेस, इसका मतलब क्या होता है? घटित होना, घटित होना, होना,
का प्रयोग हमेशा एक्टिव में होता है, का प्रयोग हमेशा एक्टिव में होता है, का प्रयोग हमेशा एक्टिव में होता है। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, क्वेश्चन को आप बारीकी से देखेंगे आप लोग तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा कि बारीकी से हम क्यों कहते देखने के लिए, ताकि सब्जेक्ट वर्ब अलग हमें दिखाई दे, सब्जेक्ट वर्ब हमें अलग अलग दिखाई देना शुरू कर दे। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के पश्चात, अनकॉन्शियस बॉक्सर बिगैन टू कम आउट, नहीं कम राउंड होता है, होश में आना, कम राउंड होते हैं होश में आना, हाँ यानी अचेता अवस्था, अनकॉन्शियस लिखा हुआ अनकॉन्शियस। कुछ ही मिनटों के पश्चात अनकॉन्शियस बॉक्सर जो है, जो एकदम अचेता अवस्था में था, होश में आना शुरू हो गया। बिगिन क्रिया के बाद 2+V1 या V4 दोनों आता है, कंटिन्यू के बाद 2+V1 या V4 दोनों आता है, जबकि हेल्प के बाद फुल इंफिनिटिव या वेरी इंफिनिटिव दोनों आता है। कम ऑन बोलिए, कम ऑन नहीं कहता फिल्म में, कम ऑन राजू, कम ऑन राजू, प्रोत्साहित करना, कम ऑन माने प्रोत्साहित करना, हाँ हौसला बढ़ाना, कम ऑन, कम ऑन। कम ऑफ अभी अभी हम 8 से 9 में कल बर्ड पावर पढ़ा रहे थे, इडियम फ्रेज कम ऑफ, कम ऑफ, कम ऑफ। पहले लिखिए, कम ऑफ होते कटकर अलग होना, कटकर अलग होना, 8 से 9 में कल आया था क्वेश्चन, नहीं पढ़ा रहे थे। कम ऑफ, कटकर अलग होना मतलब जुदा होना, जुदा होना। किसी कार्य का संपन्न होना, यहां भी देखो हम लोग को बोलना पड़ता है ट्रांजिटिव और नहीं ट्रांजिटिव के तौर पर, संपन्न होना नहीं ऑटोमेटिक। कम ऑफ होते हैं, कम ऑफ है फैमिली होते हैं, कम ऑफ है फैमिली होते हैं, किसी परिवार से संबंध रखना, ताल्लुक रखना, कम ऑफ है फैमिली। कम आउट का देखो 2 मीनिंग निकलता है, बाहर आना डेट मीन्स उसी को बोलते हैं निष्कर्ष निकलना, नहीं समझ में आया, परिणाम निकलना कम आउट होता है, रिजल्ट भी होता है। Had he turned down my office, दिखा, अर्थात if he had turned down my, तो if के बाद had प्लस V3 आ जाए तो कन्फर्म है कि had को हम बाहर भी ला सकते हैं। जब had को हम बाहर लाएंगे तो कन्फर्म है कि पीछे आपका would have प्लस V3 हो जाएगा, would have प्लस V3 हो जाएगा, would have प्लस V3, would have प्लस V3 किसी में दे लेने हैं तो सुधारना पड़ेगा, सी सुधार लो ना, would not have been हो गया, where is today, कुड बड़ा ही सही लग रहा है ज्यादा, अच्छा जैसे रहे कुड हैव हो या कुड हैव या वुड हैव रहेगा। कह रहा है कि यदि वह मेरे ऑफर को ठुकरा दिया होता, यदि वो मेरे ऑफर को ठुकरा दिया होता तो आज जिस पोजीशन पर है ना, जहां है वो नहीं रह पाता। इसका मतलब वो ऑफर को मेरा एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए इस पायदान पर है। यदि वो मेरे ऑफर को ठुकरा दिया होता, मेरे ऑफर को टर्न डाउन में होता रिजेक्ट होता है, ठुकरा दिया होता तो आज जो जहां है वो जिस पायदान पर जिस पोजीशन पर वो खड़ा है नहीं रह पाता। टर्न डाउन में होता रिजेक्ट होता है, टर्न डाउन रिजेक्ट, रिजेक्ट होते हैं अस्वीकार करना, रद्द करना, ठुकरा देना, ठुकरा देना है ना, यानी आज जिस पोजीशन पर हैं आप जहां हैं वो नहीं हो पाते। क्लियर, स्पष्ट हो गया हम लोग का, टर्न डाउन वाले रिजेक्ट होते हैं अस्वीकार करना। He has frightened many a people, बहुत सारे लोगों को डरा चुका है, धमका चुका है। किससे? बीते गन होगा, बंदूक से, तो क्या लगाएंगे, अपने बंदूक से बहुत सारे लोगों को डरा चुका है, धमका चुका है। ये तो कॉन्ट्रास्टेड बीट होता है। डेट ऑफ का मतलब समझते हैं, वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ नाउन की रिपीटेशन है, किसान की जीवन शैली,
फैक्ट्री वर्करों की जीवन शैली, देखो यहाँ गलती, वर्कर्स होना चाहिए, देखो तो क्या लिखा, वर्कर लिखा। चलो, फैक्ट्री वर्कर के जीवन शैली से कंट्रास्ट पैदा किया जा सकता है, मैंने दोनों के जीवन एक दूसरे से अलग किया जा सकता है, बिल्कुल भिन्न है, तो कंट्रास्टेड विथ होता है, कंट्रास्टेड विथ होता है, कंट्रास्टेड विथ आता है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। बट जस्ट हाउ फार, इसको बोल्ड किया गया। He will manage to run with those shoes remains to be seen. देखिए, पहला नंबर तो ये जाने की सेंटेंस सही नहीं लिखल है, गलत सेंटेंस है, इसलिए इसको हम स्टार लगा देते। जब भी दो वर्ब आ जाए तो किसी न किसी कंजक्शन का रूप लेता है। सबसे पहला नंबर ये समझिए, किसी न किसी कंजक्शन का रूप लिया जाता है। ठीक है, पहले देखते हैं, रुकिए। रिमेन्स टू बी सीन, दिक्कत है बट फॉर, बट जस्ट हाउ फार्दर, हाउ फार, he will manage to run with those shoes remains to be, इसको स्टार लगा लीजिए। 22 आइए। द विंटर वॉज सच सीवर, ठंड इतना ज्यादा था, ठंड इतना ज्यादा था। द विंटर वॉज सच सीवर दैट इवन वाटर इन द टैप्स वॉज फ्रोजन, इतना ज्यादा ठंड था, इतना ज्यादा ठंड था कि यहाँ तक कि टैप्स में जो पानी था जम गया। तो आपको पता होनी चाहिए कि यदि डैट से वाक्य शुरू हो जाए तो सो प्लस एडजेक्टिव होता है, सो प्लस, इसका मतलब हुआ कि सो प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों आ सकता है, एडजेक्टिव या सो प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों आता है। यदि सो प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा तो पीछे किससे वाक्य स्टार्ट होगा, डैट से शुरू होगा। सो प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब के वाक्य शुरू होगा तो पीछे डैट से वाक्य शुरू होगा, पीछे डैट से वाक्य शुरू होगा, पीछे डैट से वाक्य शुरू होगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। सो प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब से वाक्य शुरू रहे तो पीछे डैट से वाक्य शुरू होता है। नहीं, ऑप्शन आपका बी आएगा, ऑप्शन बी आएगा। क्लियर? आई एम अनेबल टू गो ऑन द एक्सकर्शन विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने मित्रों के साथ भ्रमण पर जाने में असमर्थ हूँ, मैं अपने मित्रों के साथ भ्रमण पर जाने पे असमर्थ हूँ। ठीक है, गॉन एक्सकर्शन होते हैं कहीं भ्रमण पर निकलना, भ्रमण पर जाना, गॉन एक्सकर्शन होते हैं भ्रमण पर जाना। जैसे यूज करते हैं गॉन टूर, गॉन ट्रैवल, गॉन जर्नी यूज किया जाता है। भ्रमण पर जाना, भ्रमण पर जाना। आई एम अनेबल टू गो ऑन द एक्सकर्शन विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने मित्रों के साथ भ्रमण पर जाने में असमर्थ हूँ। बिकॉज, क्योंकि मेरा पाँव, क्योंकि मेरा पाँव टूटा हुआ है ना, टूट गया था या टूटा हुआ। बिकॉज, तो दोनों टेंस यदि आप बारीकी से देखेंगे, दोनों टेंस आप बारीकी से देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। टेंस आप देख लीजिए दोनों का। सबसे पहला नंबर टेंस आपके इसको बोल्ड किया गया है ना, तो आई के साथ ये पीछे पास्ट नहीं प्रेजेंट है तो आगे भी प्रेजेंट होनी चाहिए, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं होगा। क्योंकि मेरा पाँव टूटा हुआ है, टूटा हुआ है, टूटा हुआ है कंप्लीट एक्शन है तो हैड ब्रोकन, आई हैव ब्रोकन माई लेग हो जाएगा, नहीं होगा। देखिए, सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या दिक्कत है, प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है इम्पॉसिबिलिटी शो करता है, यानी आगे और भी हो सकता है। मेरा पाँव टूटा है, टूटा था ना, अभी भी लटकल है ना, नहीं समझ में आया, टूटा हुआ है माने अभी भी ऐसा लटकल है, इसलिए आपके साथ अपने मित्रों के साथ भ्रमण पर जाने में असमर्थ हूँ। नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, इसका मतलब प्रेजेंट स्थिति भी उसका बरकरार है, टोटल है। तब पास्ट क्या होता है ना, वन से टाइम होते हैं। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, नहीं समझे,
हुआ था। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था पुर्तगाल के था, आया था, तो था में हो गया। मोर देन वन पर्सन वाज किल्ड इन, मोर देन वन सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब होता है, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब होता है, तो ऑप्शन सही है ना। मोर देन वन, इसका क्वेश्चन आते रहता है। मोर देन वन पर्सन, क्लियर। मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब होता है, सिंगुलर वर्ब होता है, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब होते हैं। बात समझ में आया? लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ उलट देता है। अब एग्जामिनर क्या पूछता है ना, मोर देन वन नहीं पूछता, 2 3 कर देता है। हाँ, तो समझ लेना आप, ये बात को ध्यान रखिए। 2 3 4 5 कर देगा, जैसे बढ़ाएगा वैसे हम भी बढ़ जाएंगे। लेकिन ज्यादातर लोग रटाते हैं मोर देन वन सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। वही तो बात है। मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन सिंगुलर वर्ब नहीं बल्कि प्लूरल वर्ब आएगा। ये दोनों स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा। मोर पर्सन नहीं, पर्सन का प्लूरल पीपल होता है। एक दिन सिखाए थे, क्वेश्चन आया भी था। पर्सन का प्लूरल पीपल होता है, नहीं कि पर्सन लिख देना। अरे भाई लिख सकते हो, लेकिन वो जायज नहीं है, आप पीपल यूज करेंगे। देन वन वाज नहीं बल्कि वर किल्ड। कैसे यूज करता मेनी वाला क्वेश्चन? मेनी के बाद ए एन सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, या ये हटा देता तो मेनी के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आता है। सेम प्रोसेस चलता है उसमें। मेनी मोर पीपल देन वन वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। My employer threatened me to dismiss if I was late again. If I was late again. थ्रेटन मैंने लिखे डराना या धमकाना, डराना या धमकाना। डराना या धमकाना, थ्रेटन, डराना या धमकाना थ्रेटन होते हैं। और थ्रेटन के बाद टू आता है, थ्रेटन के बाद लिखिए टू आएगा। थ्रेटन टू, डराना या धमकाना, डराना या धमकाना थ्रेटन आएगा। लिखा, डराना या धमकाना थ्रेटन 2 + V1, थ्रेटन 2 + V1 डराना या धमकाना, थ्रेटन 2 + V1 डराना या धमकाना। तब तो आंसर कौन सा? बी नंबर ने। यहां इफ का मतलब बताइए क्या है? माई एम्प्लॉयर जो लिखा हुआ, माई एम्प्लॉयर थ्रेटन टू डिसमिस मी, मेरे जो एम्प्लॉयर है, मेरा जो एम्प्लॉयर है, उन्होंने मुझे डिसमिस करने का धमकी दे डाला। यदि, रीजन कहाँ, यदि ना होगा, कंडीशन हुआ यदि फिर से देर किया, यदि अगेन लेट अगेन फिर से देर हुआ, तो मुझे क्या करेगा? डिसमिस कर देगा, निकाल देगा। तो यहाँ सुधारना पड़ेगा, गलती नहीं सुधारना, सुधारना पड़ेगा। यदि इफ आप डेट के अर्थ में यूज करेंगे तो जानते हैं क्या उसके आगे होनी चाहिए? आस्क, इंक्वायर, वांट टू नो होनी चाहिए। यदि इफ को हम डेट के अर्थ में यूज करेंगे, यदि आपको लग रहा होगा सर इफ को हम डेट के अर्थ में यूज करते हैं, इसका मतलब ये सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को थोड़ा सोचिए विचार करके, बढ़िया सोचिए, तुम तब पता चल जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब आपको इन्वर्टेड कॉमर्स के स्थान पर इफ या वेदर लगाते हैं, तो वहां पे हम लोग को लिखना पड़ता है ही said to me आर यू इल, है ना? या फिर लेट ही कर देते हैं, हो गया। अब इसका इनडायरेक्ट बनाना पड़ता है, ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा, इफ नहीं आएगा,
आई वॉज लेट। अब यदि क्या से हिंदी संभव है उसका तो कंफर्म सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्या इंट्रोगेटिव में हिंदी है। यहाँ आपको इफ के साथ आई रहने पर भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इफ का मतलब क्या होता है, कंडीशनल में ही लगता है, उकास के अर्थ में ही यूज किया जाता है। कंडीशनल सेंटेंस में ही हम इफ का अर्थ यदि करते हैं या जबकि करते हैं, या काश उसका हिंदी बोलते हैं हम लोग। बस समझे, वहां कंडीशनल में ही हम इफ लगाते हैं। यदि कंडीशनल नहीं है तो इफ का अर्थ क्या निकलेगा, डैट निकालेंगे, जिसका अर्थ की होता है। की के अर्थ में यूज करेंगे हम, की के अर्थ में यूज करेंगे। तो यहाँ कह रहा हम लोग का देख लेते। माई एम्प्लॉयर थ्रेटेन टू डिसमिस मी, मेरे एम्प्लॉयर जो है मुझे बर्खास्त करने का धमकी दे डाला, धमकी दिया। कब धमकी दिया, यहाँ सेंटेंस कह रहा है काश में फिर से लेट हो जाता, काश में फिर से लेट हो जाते तो वो मुझे डिसमिस करने की धमकी दे दिए होते। लेकिन दोनों सेंटेंस गजब हो रहा। यदि हम इफ के बाद सब्जेक्ट के बाद वाज जबर लगाते तो दूसरा सेंटेंस से वुड होनी चाहिए, नहीं होगा तो वुड होनी चाहिए, वुड दिया भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव हो जाए तो हम आस्क लगाते हैं, या इंक्वायर ऑफ लगाते हैं, या वांटेड टू। यदि ये तीनों नहीं रहे तो सेंटेंस के अर्थ के अनुसार हम थ्रेटेन भी डलवा सकते हैं। यहाँ तक कि वंडर भी आता है, कभी कभी आपको वंडर भी मिलेगा, इंक्वायर, आस्क, वांट टू नो, या कभी कभी वंडर भी आएगा। यानी यहाँ इफ का अर्थ यदि हम कहेंगे तो डैट के अर्थ ही देगा, तब सही है, डैट के अर्थ ही देगा। की के अर्थ कैसे निकालेंगे, हाँ इंट्रोगेटिव ले जाएंगे, देख लो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर ले जाएंगे। माई एम्प्लॉयर थ्रेटन मी टू डिसमिस, माई एम्प्लॉयर थ्रेटन टू डिसमिस, तो फिर तो सेट टू वाला आएगा नहीं। कोई भी कंडीशनल सेंटेंस हम बनाएंगे तो उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट रहने पर वाज नहीं आता है। कोई भी कंडीशनल सेंटेंस यदि आप यूज करेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहने पर वाज नहीं होते, हमेशा वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कोई होगा तब बताइए। एक ही उसका एक उपाय है जिसके पहले लुक सेम साउंड रहता है तब हम वैसा यूज करते हैं। उसके अलावा कोई, उसमें भी एज इफ होता है, उसमें भी एज इफ या एज द होते हैं, और कोई नहीं आता, इसमें ध्यान रखिएगा आप। तो फिलहाल के लिए आप इसका आंसर 25 का बी बना लीजिए और इसको हम स्टार लगा लेते हैं। चेक कर लेंगे हम कि कहाँ उसमें दिक्कत है।